2 दिन पहले पारस अस्पताल में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई और आज उस महिला की मौत हो गई और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लगातार लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच अब लोजपा की प्रवक्ता हैं सुरभि ठाकुर, उन्होंने भी एक बार जोरदार प्रहार किया है, अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है, सरकार से क्या कुछ मांग की है आप सुनिए। बेशक कोई कुछ न बोले, लेकिन मैं जरूर बोलूंगी। मुझे शक था इस चीज का। मुझे पता था कि या तो उस बच्ची को डरा धमका कर चुप कराया गया है या कुछ तो ऐसा उसके साथ किया गया है। अब आज वो महिला भी नहीं रही, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। और कितना आसान है ये कह देना कि कोरोना पॉजिटिव थी। अब तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है, क्योंकि सबको पता है कोरोना पॉजिटिव थी, उनको बचाना संभव ही नहीं था, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। बात यहाँ पर यह भी है कि अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट से भी कोई ये साबित नहीं कर सकता कि उनके साथ क्या हुआ और नहीं हुआ। एक बार उनका अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद कोई उंगली ही नहीं उठा सकता। कल ही हम लोगों ने सुना कि उनकी बेटी ने कहा कि एक बार माँ ठीक हो जाए, उसके बाद वही स्टेटमेंट देंगी। माँ की स्टेटमेंट के इंतजार में लोग बैठे थे, लेकिन अब माँ ही नहीं रही। और ऐसा क्यों होता है? ये किसी और राज्य की बात होती तो अभी तक पूरा देश सड़कों पे उतर जाता, पूरे देश का खून खौल जाता। कि क्या बिहार की माताएं बहनें पूरे देश की कुछ नहीं लगती? और पूरे देश से मैं क्या अपील करूं जब बिहार में ही लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मत बोलिए, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि मुझे भविष्य बहुत ही ज्यादा संकट में दिख रहा है बिहार का। भले ही आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि अगला नंबर आपके घर के भी किसी बहन बेटी का हो सकता है, अगला नंबर मेरा, आपका या किसी का भी हो सकता है। आज अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो सोच लीजिएगा कि कल आपके लिए कौन खड़ा होने आएगा। और एक लास्ट अपील मैं करना चाहती हूं उन लोगों से जिन लोगों में इंसाफ के लिए बोलने की हिम्मत अभी बची है। अगर आपको लगता है कि आप इंसाफ के लिए बोलने की हिम्मत रखते हैं तो आज बोलिए, क्योंकि आज अगर आपने नहीं बोला तो हो सकता है कल को उस बच्ची की जान पर भी खतरा हो। और क्या पता किस हालात में है वो बच्ची, किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है, वो क्या बीत रही है उस पर। क्या पता एक हफ्ते बाद उसके साथ भी कुछ हो जाए। कौन जिम्मेदार होगा? कौन बोलेगा? आज नहीं बोलेंगे अगर आप लोग तो समझ जाइएगा कि नीतीश कुमार जी के साथ साथ आप सब इस अपराध में शामिल हैं। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये चुप्पी लोगों को मार देगी, क्योंकि अगर अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो आपको पता है कि 2 दिन पहले जिस तरीके से एक महिला जो कोरोना पेशेंट थी, कोरोना से संक्रमित थी, उनको इलाज चल रहा था और वहां पर उनके साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। बेटी ने इस बात का खुलासा किया था और आज उनकी मौत की बात सामने आई है, जिसके बाद से अब लगातार तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की है, तमाम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।